गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है। बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इंडियन एग्जांपल्स के साथ में। सारे वीडियोस मिलेंगे, फुल कोर्स 4 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। वीडियोस भी ब्रॉडकास्ट फॉर्म में है, मेल और फीमेल 2 वॉइस आपको मिलेगी, डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। अगर आपको मेरे को सर्च करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आपको आरटीयू से सर्च करना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो आरटीयू बाय पुनीत सर लिखेंगे, मैं मिलूंगा आपको। अगर आप आरयू वाले चैनल पे जाएंगे तो आरयू बाय पुनीत सर मिलूंगा। सीबीएसई आरबीएसई के 10-12 के चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे रिलेटेड आपका कोर्स है उसको आप सर्च करो, मैं मिलूंगा। और अगर मैं नहीं मिलता हूं तो आप सिलेबस भेज दो, उसके वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग के वीडियोस रन करते हैं और नोट्स क्या है। देखो ये नोट्स मिलेंगे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, डेटा वेयरहाउस या एमबीए का सब्जेक्ट है, जिसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अमेज़न का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। अब इसका वीडियो में रन करता हूं, एक बार आप वीडियो देखना किस तरीके से, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों टोन में चलने वाला है वीडियो। एक बार आप देखना ध्यान से। लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल ना कर, आजकल हर तरफ डेटा डेटा डेटा, लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाए, इसी का एक बड़ा जवाब है डेटा वेयरहाउसिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक सरल सा परिचय देती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी छानबीन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डेटा वेयरहाउसिंग आखिर है क्या भला? जैसा कि इस परिचय में लिखा है, ये अलग अलग जगहों से बहुत सारे डेटा को एक जगह लाने, सहेजने और फिर उसे संभालने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए ना, देखिए इस तरीके से आप लोग को पूरे की पूरे वीडियोस मिलेंगे और ये नोट्स को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना है। यूनिट 1 मिल जाएगी आपको, वहां से आपको डाउनलोड करनी है। एक लैपटॉप में आप वीडियो चला लो, एक लैपटॉप के अंदर पीडीएफ चला लो, फोन के अंदर चला लो और आराम से पूरे नोट्स के साथ में सिस्टमेटिक वे से पूरा 100% कंप्लीट होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे हम लोग दे देंगे। फर्स्ट यूनिट आप डेमो के लिए कंप्लीट करो, सेकेंड यूनिट से लेके पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे मिलेगा। और एग्जाम टाइम पे 4 घंटे में सिलेबस हो जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है, आप यहां से कॉल करके जो भी आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ के साथ अगर किसी सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं बने हुए, किसी यूनिवर्सिटी के वीडियोस नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट और वीडियो सब कुछ बन जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम इस पर गौर कर रहे हैं कि हम सब मतलब उपभोक्ता चीजें कैसे चुनते हैं, कैसे खरीदते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसे उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं और ये जानना कि कंपनियां इस जानकारी का कैसे फायदा उठाती हैं, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ लेख हैं वो इसी उपभोक्ता व्यवहार पर आधारित हैं। हाँ जी, और हमारा मकसद है कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझें, उनके फैसले लेने का तरीका और बिजनेस इसे कैसे यूज करते हैं। सही। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, उसे नया फोन लेना है, तो वो देखेगा कौन सा ले, सैमसंग, रेडमी या आईफोन। दोस्तों से भी पूछेगा, है ना? हाँ, पूछेगा, फिर फीचर्स देखेगा, कीमत मिलाएगा और फिर अपने बजट और शायद स्टाइल के हिसाब से चुनेगा। हाँ, तो ये जो पूरी सोच विचार की प्रक्रिया है, यही उपभोक्ता व्यवहार है। तो मतलब ये सिर्फ खरीदने का बटन दबाना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सही कहा। असल में उपभोक्ता व्यवहार इसी चीज का अध्ययन है कि लोग, चाहे वो अकेले हों या ग्रुप में या कोई कंपनी ही क्यों ना हो, वो अपनी जरूरत या इच्छा पूरी करने के लिए कोई सामान या सर्विस या कोई आइडिया, उसे कैसे चुनते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसका क्या करते हैं। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो खरीदने से पहले सोचने से लेकर इस्तेमाल करने के बाद तक का पूरा सफर। तो बेटी कंपनियों के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है समझना? पहला पॉइंट तो शायद यही है कि उन्हें पता चलता है लोगों को चाहिए क्या। बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी बात है, जानना कि लोग असल में क्या चाहते हैं और उनकी पसंद कैसे बदल रही है। जैसे आजकल लोग ऑर्गेनिक स्किन केयर मांग रहे हैं, तो कंपनियां अब हर्बल क्रीम ला रही हैं, है ना? हाँ, देखा है मैंने। ये समझ उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने से बचाती है जिन्हें कोई खरीदेगा ही नहीं, मतलब पैसे की बर्बादी से बचाओ। और इसी समझ से फिर वो शायद ये भी देखते होंगे कि किस खास ग्रुप पर ज्यादा ध्यान दे, उम्र के हिसाब से या लाइफस्टाइल के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं बाजार को बांटना या सेगमेंटेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए कोई कपड़ों का ब्रांड है,
वो सबके लिए एक जैसे कपड़े तो नहीं बनाएगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखेगा, अच्छा टीनेजर्स के लिए कुछ अलग स्टाइल, हाँ, ऑफिस वालों के लिए कुछ और, हाँ, शायद बुजुर्गों के लिए कुछ आरामदायक। हाँ, इससे वो अपने विज्ञापन और अपने उत्पाद दोनों सही लोगों तक पहुंचा पाते हैं। सही बात है, वरना तो मेहनत बेकार। हाँ, और ये बात भी दिलचस्प है कि ये समझ प्रोडक्ट के डिजाइन तक में कैसे जाती है। हाँ, जैसे वो केचप की बोतलें पहले कांच की होती थी, हाँ। फिर वो प्लास्टिक की आई, जिन्हें दबाना आसान है। बेहतरीन उदाहरण है। ये बदलाव इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनियों ने समझा कि ग्राहक को इस्तेमाल में आसानी चाहिए। हाँ, जब आप समझते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए या क्या दिक्कत आ रही है, तो आप बेहतर डिजाइन बना पाते हैं और ग्राहक केंद्रित डिजाइन वाले उत्पाद ही मार्केट में टिकते हैं, ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं बल्कि काम आने वाला भी होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर आता है मार्केटिंग का तरीका, मतलब ग्राहकों को लुभाने के लिए सही बात कहना सही तरीके से। ये कैसे तय होता है? ये भी ग्राहक की सोच पर ही निर्भर करता है। उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है, क्या वो स्टेटस देखते हैं या सुरक्षा या फिर कोई अच्छी डील। अच्छा, जैसे देखिए, महंगी कार का विज्ञापन होगा तो वो शान और कामयाबी दिखाएगा, लेकिन अगर बच्चों का कोई प्रोडक्ट है तो विज्ञापन माँ बाप की चिंता और प्यार पर फोकस करेगा। ये तो है। तो वो सही इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत असरदार होता है। पर ये कनेक्शन बनाने के लिए सही जगह पहुंचना भी तो जरूरी है ना। मतलब अगर आपके ग्राहक इंस्टाग्राम पर हैं, तो आप टीवी पे ऐड देकर क्या करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आपको ये जानना होगा कि आपके ग्राहक अपना ज्यादातर वक्त कहाँ बिताते हैं। टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, मॉल में घूमते हैं। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो शायद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा काम आएंगे अखबार के विज्ञापन से। सही प्लेटफॉर्म चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना सही मैसेज देना। बिल्कुल। तो जब कंपनियां इतना सब समझ लेती हैं, उनकी जरूरतें, पसंद, आदतें, तो क्या इसका नतीजा ये होता है कि ग्राहक ज्यादा खुश रहते हैं और बार बार आते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। जब कंपनी समझती है कि ग्राहक ने उनका सामान क्यों खरीदा, तो वो उन्हें बेहतर अनुभव दे पाती है। जैसे वो ऐप है ना जोमेटो, हाँ, वो आपकी पसंद के हिसाब से रेस्टोरेंट सुझाता है। हाँ, करता है। तो जब ग्राहक को लगता है कि हाँ, ये कंपनी मुझे समझती है, मेरी परवाह करती है, तो वो लॉयल बन जाता है। वो सिर्फ खुद दोबारा नहीं खरीदता बल्कि दूसरों को भी बताता है। वफादारी इसी समझ और देखभाल से आती है। ये तो कमाल है। अच्छा, क्या इससे कंपनियां आने वाले वक्त का अंदाजा भी लगा सकती हैं? मतलब आगे क्या बिकेगा, क्या चलेगा? हाँ, काफी हद तक। देखिए, लोगों के टेस्ट बदलते रहते हैं, आदतें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। तो जो कंपनियां इन बदलावों पर नजर रखती हैं, वो अंदाजा लगा सकती हैं कि बाजार किस तरफ जा रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, उन्होंने काफी पहले समझ लिया था कि लोग दुकानों से हटकर ऑनलाइन खरीदेंगे। हाँ, और देखिए आज वो कहाँ है। बिल्कुल। तो ये उन्हें मार्केट में आगे रखता है और बेवजह के रिस्क से बचाता है। और इसका असर चीजों की कीमत तय करने पर भी पड़ता होगा कि लोग कितना पैसा देने को तैयार हैं किसी चीज के लिए। निश्चित रूप से। कीमत सिर्फ लागत देखकर नहीं तय होती, इसमें ग्राहक क्या सोचता है उसका बड़ा हाथ है। जैसे कोई प्रीमियम चॉकलेट है, लोग मानते हैं कि महंगी है तो अच्छी होगी। हाँ, होता है ऐसा। तो कंपनियां उसी हिसाब से दाम रखती हैं। ये समझना कि ग्राहक किसी चीज की कितनी वैल्यू समझता है, ये कीमत तय करने में बहुत अहम है। और शायद सबसे बड़ा फायदा इन सब का ये है कि बिजनेस का रिस्क कम हो जाता है। कोई भी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहेगी जिसे बाद में कोई पूछे ही नहीं। हाँ, जैसे वो न्यू कोक वाला किस्सा था। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। कहते हैं अगर उन्होंने ग्राहकों को ठीक से समझा होता तो शायद वो फेलियर नहीं होता। बिल्कुल। लोगों की नब्ज समझना आपको पैसे बचाता है और बड़ी गलतियों से रोकता है। ये अंदाजे पर तीर चलाने जैसा नहीं है, बल्कि सोच समझकर जानकारी के आधार पर फैसले लेना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार को समझना मार्केटिंग की जान है, उसकी नींव है। हाँ, इससे कंपनियों को ये पता चलता है कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बेचना है और कहाँ बेचना है। सही कहा। ये सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि समझ पर आधारित फैसले लेने में मदद करता है। ये सिर्फ चीजें बेचना नहीं है बल्कि लोगों को समझना है। एकदम सही। सफल बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो लोगों की जरूरतें, उनकी इच्छाएं, उनके व्यवहार को गहराई से समझते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारी अपनी खरीदारी की आदतें, हम क्या चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, ये हमारे बारे में क्या बताती हैं?
और ये भी कि कंपनियां कैसे लगातार इन इशारों को समझने और उन पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए तैयार रहती हैं। ये सोचने वाली बात है।